दोस्तों आज के एपिसोड शुरुआत होती है पाखी से, जो अनीता को धक्का दे देती है और अनीता जमीन पर गिर जाती है। इस हादसे में उसकी पैर में फ्रैक्चर हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा गुस्से से पाखी की ओर देखती है। दीपा चिंता जताती है कि अनीता को ठीक होने में अभी कई दिन लगेंगे और उनकी टीम का डांस परफॉर्मेंस खतरे में पड़ सकता है। इस बीच प्रीति पाखी, राही और माही पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने जानबूझकर उनकी टीम को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन माही पलट कर कहती है कि प्रीति बकवास कर रही है। प्रीति आरोप लगाती है कि माही ने भी इस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वह किस तरह बच गई। राही तुरंत अपनी टीम का बचाव करती है और कहती है कि प्रीति हमेशा उसके और उसकी टीम के खिलाफ बोलती है। प्रीति कहती है कि राही की टीम को अपने हार का डर है, इसलिए वो गलत तरीके अपना रहे हैं। लेकिन इस पर राही तर्क देती है, उन्हें किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। प्रीति चौंकाने वाला खुलासा करती है कि पराग ने उसकी जीत खरीदने की कोशिश की थी। यह सुनकर राही सन्न रह जाती है। उसे झटका लगती है कि पराग अनुपमा के पास जाकर रिश्वत देने पहुंचा था। प्रीति कहती है कि अनुपमा ने अपनी ईमानदार बनाए रखी और टीम को धोखा नहीं दिया, भले ही पैसे का लालच सामने थे। यह सुनकर राही को सबसे बड़ा आघात लगती है। इसे लगती है कि कुठारियों को उसकी मेहनत और कला पर भरोसा ही नहीं है। इस बीच अनुपमा प्रीति से सच छुपाने के लिए माफी मांगती है। अनीता की चोट से वो भी परेशान है और प्रतियोगिता की भविष्य को लेकर वो चिंतित है। दूसरी तरफ राही का गुस्सा पराग पर फूट पड़ता है। वह पराग पर सवाल करती है कि आखिर उसने पैसे क्यों दिए। वसुंधरा और ख्याति भी नाराज होती है और कहती है कि पराग से वजह से अनुपमा को उन्हें नीचा दिखाने का और एक मौका मिल गया। पराग रोते हुए सफाई देता है कि उसका इरादा गलत नहीं था, वह सिर्फ राही का हार नहीं देख सकता था। वह मानता है कि उसने गलती की है और राही से माफी मांगता है। साथ ही कहता है कि वह केवल अपने सपनों को बचाना चाहता था। वसुंधरा नाराज होकर सवाल करती है कि पराग अपनी ही बेटी से कैसे माफी मांग सकता है। पराग इस बार चुप नहीं रहता। वह कहता है कि वसुंधरा ने उसे बड़ा बिजनेसमैन तो बनाया, लेकिन कभी खुलकर जीने की आजादी नहीं दी। पराग अपना दर्द सबके सामने निकल देता है। वह कहता है कि उसने हमेशा अपने सपनों को दबाया, परिवार के लिए सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक भी अपनी खुशियाँ भी। उसने स्वीकार किया कि जब अपना बेटा प्रेम ने घर छोड़कर गया था तो वह अंदर से टूटा, मगर आंसू भी नहीं बहा सका, क्योंकि एक पुरुष होने के नाते इससे हमेशा मजबूत रहने की उम्मीद की जाती थी। वह रोते हुए कहती है कि मर्द को भी टूटने का हक होता है, लेकिन इसे कभी मौका नहीं मिला। अनिल भी भावुक होकर पराग से गले लगता है। दोनों भाई कबूल करते हैं कि उन्होंने हमेशा वसुंधरा का ध्यान और प्यार पाने की कोशिश की, मगर अधूरा रह गया। अनुपमा की इस बीच राही की हालत याद आती है और वह गणपति बाप्पा के आगमन का बेसब्री से इंतजार करती है। इसे अनुज के वो पल याद आते हैं जब उसने उसे मूर्ति बनाना सिखाया था। दोस्तों आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।